हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और फाउंडेशन के एग्ज़ाम आपके अच्छे हो गए होंगे। तो पिछले 4-5 दिनों से कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि सर, खास तौर पे अपने बैच के फाउंडेशन स्टूडेंट्स के, बाहर के भी हैं खैर जिनकी क्वेरीज हैं, जो ये कह रहे हैं कि यार फाउंडेशन तो हमारी होगी, अब इंटर का बैच कब स्टार्ट करोगे, वो भी फेस टू फेस, नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। तो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि जी बैच अभी स्टार्ट कर लिया जाए। बच्चों को ये लग रहा है कि यार हमारे ना दिसंबर में एग्ज़ाम हुए हैं तो टाइम थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो हमें अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। नो डाउट ये कोई बुरा विचार नहीं है, पर हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि भाई अर्ली स्टार्ट करने के प्लस पॉइंट्स क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। कि जो लास्ट 1.5 ईयर या अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर अगर कहें, तो उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया। बहुत जगह पे बच्चे स्ट्रगल किए हैं कि कोचिंग पहले फेस टू फेस होती है, फिर वो ऑनलाइन चली जाती है, रिकॉर्डेड चली जाती है, तो टीचर कई बार उनके रिस्पॉन्स नहीं देते क्वेरीज के, डाउट 2-2 महीने तक पड़े रहते हैं। बहुत ऐसे डाउट्स हमने आंसर किए जो सब्जेक्ट वो उन्होंने हमारे पास पढ़े भी नहीं थे बच्चों ने। तो काफ़ी तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं। कई बार लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं, किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ निकल जाते हैं, तो बच्चे अपने डाउट्स डालते रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो ऐसी कई चीज़ें जड़ी हैं, मतलब कि इस वीडियो में डिस्कस होंगी। बैचेस की इन्फॉर्मेशन तो होएगी होएगी, बाकी आप जैसे मर्जी डिसाइड करें जहां भी पढ़ें, पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखें क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, सर्टेनिटी नहीं है। तो उसमें आपको देखना है, चेक करना है कि भाई अगर मुश्किल टाइम में फेस टू फेस हट जाता है, रिकॉर्डेड पे जाता है, लाइव पे जाता है, तो रिस्पॉन्स सिस्टम क्या जा रहेगा, क्वेरीज कैसे आंसर होती हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नहीं तो बंदा बहुत ही डिप्रेस फील करता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को हर स्टूडेंट भी सुने और स्टूडेंट के पेरेंट्स भी सुने अच्छे से, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपके लिए यूज़फुल होंगी सही कोचिंग सेलेक्ट करने में। एटलीस्ट आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख के फिर अपना ये डिसीजन लेना है। ठीक है जी, बच्चा भी आपका है जी, तो भाई पैसा भी आपका है, तो पेरेंट्स भी जरूर सुने इसको। ठीक है, ओके जी, फिर शुरू करते हैं। देखिए जी, बैच वैसे डिसाइड किया गया कि 10 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। 10 जनवरी हम बैच स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। इसमें अब हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा, नवंबर अटेम्प्ट के एंगल से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है, खास तौर पे जो लोग बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कि भाई हम 2 ग्रुप दें। मतलब 2 ग्रुप वाले बच्चे को हमेशा ही टाइम की कमी सी रहती है, तो अगर आप यहाँ शुरू करते हैं तो सफिशिएंट टाइम आपके पास होगा। बैच नॉर्मली 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में ओवर हो जाता है, तो इसे हम मिड जनवरी कह देते हैं। तो मिड जुलाई इट शुड बी ओवर, देन देयर विल बी अ टेस्ट सीरीज प्रॉपर ईच एंड एवरी चैप्टर। और वैसे भी अब फेस टू फेस में आप चेक कर सकते हैं, 7-7 टेस्ट हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के, जेडे भी 5 सब्जेक्ट यहाँ पढ़े जाते हैं। एक एक नहीं, 2-2 टेस्ट लिए जाते हैं, जेड़ा भी चैप्टर फेस टू फेस में होता है। उधर फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाता है सोल्यूशन की डिस्कशन का, ताकि क्लास का जो सिलेबस का पेस है वो खराब ना हो। फिर जब आप ये 6 महीने में ख़त्म करते हैं, आफ्टर दैट वी विल हैव दी टेस्ट सीरीज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, देन मॉक टेस्ट, ये सब। मतलब कि वो सारा करके भी आप जुलाई के एंड या अगस्त के मिड तक टोटली ही फ्री हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी हमारी ओवर हो जाएगी। देन आपका काफ़ी अच्छा टाइम है जिसमें आप अपनी रिविजन्स कर करके अपने कॉन्सेप्ट जेड़े और पक्के कर लें, ताकि पेपर में दिक्कत ना आए। और सिलेबस के एंगल से तो मैंने कह ही दिया कि 6 महीने बहुत होते हैं बेटा जी। मिड जुलाई इट विल बी ओवर, तो वहाँ से नवंबर के लिए आप देख लें कितना अच्छा टाइम आपको मिलने वाला है, अगर आप स्टार्ट जल्दी कर रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। अब दूसरा बच्चा, कुछ क्वेरीज हर तरह की हैं कि सर अगर मैं फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद करूं, सर फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद भी बैच जरूर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भी एडजस्टमेंट की जाएगी, 100% बात है। फिर वो मिड फरवरी लगा के चलो, क्योंकि इंस्टीट्यूट देखो जी फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट लाएगा, एक हफ्ता तकरीबन लग ही जाता है बैच स्टार्ट करने में। और अगर मान लीजिए मिड फरवरी रिजल्ट आता है तो एक हफ्ता और लगा लें, लास्ट वीक ऑफ फरवरी आता है तो मार्च में जाके स्टार्ट होगा। वैसे जो मेरा खुद का अंदाजा वो ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही शायद रिजल्ट आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 1 मंथ या 1.5 मंथ मैक्सिमम, ये डिफरेंस है। बट एक बच्चा जिसने दोनों ग्रुप देने हैं, जेड़ा अपने आप को इमेजिन कर रहा है बिग फोर में ट्रेनिंग करनी है, दोनों ग्रुप देने, रैंक लाने हैं, ताकि वो ट्रेनिंग की सीट उसे मिल सके बिग फोर में या बड़ी फर्म में, उसके लिए 1 मंथ या 1.5 मंथ बहुत बड़ी ड्यूरेशन है। तो उसे लगता है कि ऐसा अगर मैं राइट टाइम पे स्टार्ट कर लूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है, मैं टाइमली कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा,
ठीक है। जब भी फरवरी के शुरुआत में भी बैच स्टार्ट हो जाता है ना, वो भी सही रहता है। पर जब ये मिड या एंड ऑफ फरवरी आता है तो थोड़ा जा ऐसा हो जाता है कि कई लोग पहले सोच रहे होते हैं कि 2 देने हैं, फिर वो कहते हैं चलो एक ही दे लो यार, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो जब आप जनवरी में स्टार्ट करेंगे तो वो फैक्टर नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है भाई, कि जो 2 ग्रुप इकट्ठे देना चाहते हैं उनकी तरफ से मेन डिमांड है ये कि बैच अर्ली स्टार्ट हो। ठीक। तो ये तो एक रीज़न हो गया कि किस लिए पहले आ रहे हैं। अब किन बातों का ध्यान रखना है। सारी जो आप लोगों ने क्वेरीज पूछी है मेरे व्हाट्सएप पे है। अब मैं ये नहीं कि उधर स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूं, मैं वही चीज़ इसके थ्रू आंसर कर रहा हूँ ताकि बार बार आपको मेरे से पूछना ना पड़े। सर अब एक तो बच्चों की क्वेरी ये है कि सर अगर मैं बाई चांस फरवरी में जब रिजल्ट आता फाउंडेशन का तो मैं उसे क्लियर नहीं कर पाता, बाई चांस हो जाता है इतना। हर एक बंदे को डर होता है कि यार मेरे तो फिर पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कैसे होगा, रिफंड होगा कि नहीं, कैसे होगा। सर सुन लें, हमारा जो यहाँ सिस्टम है, हमारा हमारा सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट का, पूरी ट्राई सिटी का नहीं, वो मंथली इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है। मतलब इसमें हम लमसम पेमेंट तो आपसे ले ही नहीं रहे कि ले भाई सारे पैसे रख, फिर उसके बाद जैसे होगा बर्दाश्त करियो। ये मंथली इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है। इसमें हमने फीस को सर्टेन कर रखा है कि टोटल अमाउंट विल बी दिस, जिसमें आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन देनी है फीस, देन उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं इक्वल अमाउंट की। तो इसमें अगर हम लेके चलें कि जब तक आप रिजल्ट आएगा तब तक आप हमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर चुके होंगे प्लस एक इंस्टॉलमेंट जा चुकी होगी, इतना ही पैसा आपने हमारे पे अभी तक डिपॉजिट कराया होगा। अब मान लीजिए रिजल्ट ठीक नहीं आया तो ऑब्वियस है आपको फाउंडेशन दोबारा तैयार करना, फिर आपकी अटेम्प्ट इंटर की मई 23 में जाके बैठेगी। होपफुली सेकंड टाइम यू विल डेफिनेटली डू दी गुड जॉब। ठीक है जी। अब आपने ये पैसे दिए होंगे हमारे पास, तो इधर क्या होगा। सर मैं पहले ही बड़ा क्लियर रखता हूँ सिस्टम्स को, कैश रिफंड पॉसिबल नहीं होगा, जीएसटी वगैरह इधर डिपॉजिट हो चुका होगा। ठीक है। आप रिसीट संभाल के रखना, जब आप इस बैच के लिए आओगे हमारे यहाँ पूरा आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आपका फोटोग्राफ, आपका आईडी उडी सब हमारे पास होता है। तो चेक किया जाएगा क्या ये वही स्टूडेंट है, क्या इसने बैच लीव करते वक्त हमें इंटीमेट कर दिया था कि रिजल्ट की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ कंटिन्यू। देन आपको जो भी उस बैच की फीस टोटल रखी जाएगी उसमें जो आपने पे किया पूरा लेस कर दिया जाएगा, और पहले दिन से ही बैच अटेंड करना अलाउड होगा। फेस टू फेस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फेस टू फेस, ये ध्यान रखिए। फेस टू फेस मोड में फीस दिया आपने, अगला बैच उस वक्त फेस टू फेस होता है तो एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी। कैश रिफंड वाले की कोई भी ऑप्शन नहीं होगी, आप अपनी फीस एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। ये बड़ी कॉमन क्वेरी है। अब बंदा देखता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने 40-50 हज़ार रुपये खर्च देने हैं एकदम से 3-4 सब्जेक्ट के लिए, फिर आपका पैसा ब्लॉक, आप रह गए तो आपको नुकसान बढ़ा है कि भाई ज़्यादा बड़ा अमाउंट स्टेक पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक छोटा सा अमाउंट पे करना है, रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वो भी कोई रिस्क नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू कंटिन्यू द कोर्स। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे वो पैसा आपका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो बड़े क्लियर होना चाहिए, उन पे बच्चे को बताया होना चाहिए। ठीक है। एक तो बात ये वाला पूछा जाता है कि ऐसे होगा, फिर उसके बाद सबको आजकल डर है कि जिस तरह नए नए वेरिएंट आ रहे हैं तो सबको ही आजकल डर है कि जी अब ये फेस टू फेस स्टार्ट करके अगर ये फिर इंस्टीट्यूट्स को कह दिया जाता है कि नहीं जी नहीं, आप नहीं कर सकते, ऐसे बंद करें इसे, फिर बताएंगे कब स्टार्ट होता है। और वो सबको पता है अच्छी तरह कि एक बार अगर वो चीज़ हो जाए तो भैया जल्दी तो स्टार्ट फिर होता नहीं है। सर उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हमारी फेस टू फेस क्लास कुछ दिन चलती है फिर ये चली जाती है ऑनलाइन। सर उसमें हम पहले ही बता देते हैं कि अगर ये ऑनलाइन जाता है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। लाइव वाला ऑप्शन भी रहेगा, सेम टाइम जो आपके क्लास के होंगे उसी टाइम पे ही, या भाई आप अगर रिकॉर्डेड के लिए ऑप्ट करेंगे तो रिकॉर्डेड भी रहेगा। इस सिचुएशन को मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था, यहाँ ध्यान से देखें क्योंकि पिछले 1-2 साल ने ये बहुत दिखाया, फेस टू फेस लॉन्च होता है, महीना 2 महीने चलता है, कोविड फैल जाता है, बैच बंद हो जाते हैं, फेस टू फेस ऑनलाइन चले जाते हैं। ऑनलाइन में कई बच्चे लाइव लाइव नहीं लगाते, ज़्यादातर रिकॉर्डेड ही चलता है, जो टू बी फ्रैंक जो बात है। फिर वो बच्चे हमें बताते हैं कि सर हम तो अच्छी तरह पढ़ रहे हैं पर टीचर ना हमारे डाउट्स ही नहीं लेते, वो खुद अपने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे निकल गए, वहाँ अपने वो मतलब कि कह रहे हो जी और पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं कि हम यहाँ चले गए वहाँ चले गए, जैसे भी आपको बताइए। तो ये बच्चे बेचारे तरस रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाउट भेजे, कॉल की, वॉइस नोट डाले, है ही नहीं कोई रिप्लाई, है ही नहीं, 3-3 महीने हो गए। मेरे पास डाउट इकट्ठे कर दिए पिछले बैच वालों ने कि सर आप बता दो जी, बताए गई हूँ कि अब जितना हमारे पास टाइम निकला,
क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, हमारा अपना बच्चा जो हमारे पास वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है। हमारा तो कॉल सेंटर बना रहता है जी सारा दिन ही, ये डाउट वो डाउट वो डाउट, ऐसे कैसे हो गया वैसे। तो ये आप चेक कर लो कि जहां भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, अगर वो फेस टू फेस सारे ही नेचुरल कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दीज एडवर्स सर्कमस्टांसेस, तो क्या जब वो ऑनलाइन जाता है, वर्क फ्रॉम होम हो जाता है आपका एक तरह से, तो कैजा रिस्पॉन्स वो देते हैं, क्या वो आपके डाउट आंसर कर पाएंगे, या वो अपने बड़े प्लेटफॉर्म्स में बिजी हो जाएंगे, फिर आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा कि भाई देखो आप अपने आप ही। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कहीं पे भी ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको फीडबैक मिल रहा है कि हाँ भी करते हैं, तो मैं कौन होता रोकने वाला, करो ज्वाइन यार, तुम्हारी मर्जी है। हमारे पास तो फीडबैक क्या एविडेंस पड़े हुए हैं कि नहीं करे जाते, दिक्कत दी जाती है, बहुत ज़्यादा सताया जाता है। ठीक है जी, छोटी छोटी चीज़ें इतनी बेसिक क्वेरीज होती हैं वो आंसर नहीं की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये एक बड़ा फैक्टर है भाई, जहाँ भी आप ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी तरफ से हमारा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही हम किसी के अंडर आते हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। हम फेस टू फेस में भी लिमिटेड स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं ताकि ठीक से इंटरेक्शन हो। ऑनलाइन में भी ऑनलाइन में भी हम ऐसा कहते हैं कि बेटा अब आप रहने दो, अगले बैच में ले लेना चाहे क्लास को, क्योंकि अभी ना ऑनलाइन में स्टूडेंट काफ़ी है, तो उनकी क्वेरीज में से टाइम नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, इस तरह हो जाता है हमारे साथ, ऐसा कर दिया जाता है जब हमें लगता है कि नहीं भाई, क्राउड्स का टाइम रोज का 3 घंटे 4 घंटे से भी ऊपर जा रहा है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, इंटर है, फाइनल है, तो हर चीज़ हमारी पूरी अप टू दी मार्क है। तो वो सारी चीज़ को, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ चाहे रिड्यूस करनी पड़ जाए, इट्स नॉट अ इशू। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो जरूरी हैं जी। बाकी डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके पेरेंट्स का है कि जैसे वो चाहें वैसा कर सकते हैं। आपको बेटरमेंट ये है कि आपको वो प्रेशर नहीं रहेगा कि आपकी क्लास बहुत लेट खत्म हो रही है। नहीं तो बच्चे अपने दिमाग में बना लेते हैं यार मेरा तो बड़ा लेट स्टार्ट, अब लेट खत्म होगा, मैं एक ही ग्रुप दूंगा, वैसे तो मैंने दोनों देने थे, मैंने ई एंड वाई में ट्रेनिंग करनी थी, बिग फोर जाना था, ये सब। तो अगर वो ड्रीम्स हैं और उन्हें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट अर्ली। ऑल द बेस्ट। ओके जी बेटा।